हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजकिशोर यादव है। मेरे चैनल का नाम है वीरूभैया मैथ्स क्लासेस। ये क्लास 10th मैथ्स का लेक्चर फर्स्ट है मेरा, जिसमें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है पहले देखते हैं डेफिनेशन में। यहाँ जो अर्थमेटिक दिया हुआ है इसका मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। और प्रोग्रेशन दिया हुआ है उसका मतलब होता है सीरीज और सीक्वेंस। ठीक है, मतलब ऐसा सीरीज या सीक्वेंस जिसका डिफरेंस कॉमन हो, उस सीरीज या सीक्वेंस को अपन क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ऐसा सीरीज या सीक्वेंस जिसका कॉमन डिफरेंस, जिसका डिफरेंस क्या हो? कॉमन हो, उस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी, यह नाम से समझ में आ रहा है, समांतर श्रेणी। ऐसा श्रेणी जिसमें अंतर समान हो, उस श्रेणी को हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। अब a series in the form of a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d dash 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 is called AP series, is called arithmetic progression। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए। ऐसा श्रेणी जो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d डैश डैश के रूप में हो, के रूप में हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, यहाँ देखो क्या लिखे हैं अपन, अ सीरीज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d इज कॉल्ड AP। AP का मतलब क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वेयर, यहाँ जो a दिख रहा है हम लोग का, जहाँ a क्या है अपन का? फर्स्ट टर्म। a को क्या बोलते हैं अपन? फर्स्ट टर्म। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रथम पद। डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। हिंदी में इसको बोलेंगे सर्वांतर। ठीक, समझ में आ गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक बार और देख लीजिए डेफिनेशन। A series in the form of a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d is called AP। इसको बोलते हैं अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वेयर a क्या है हम लोग का? फर्स्ट टर्म, और d क्या है? कॉमन डिफरेंस। हिंदी में ऐसा श्रेणी जो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d डैश डैश के रूप में हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। a को बोलते हैं प्रथम पद और d को बोलते हैं क्या? सर्वांतर। ठीक है, जिसमें अंतर समान होगा उसको सर्वांतर बोलेंगे। चलो, अब इसके कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, इसको नोट कर लीजिए। इसके फॉर्मूला देख लेते हैं। चलो, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सर्वांतर। कॉमन डिफरेंस डी को बोलते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हिंदी में इसको लिखेंगे द्वितीय पद माइनस पहला, दूसरा पद माइनस पहला पद, ऐसा लिख लो। दूसरा पद माइनस पहला पद। ये किसका फॉर्मूला है? डी निकालने का। डी क्या है हम लोग का? सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। nth टर्म
ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी, nवां पद का सूत्र हिंदी में लिखेंगे nवां पद। तो an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन डी। इस an को ही बोलते हैं अपन क्या है, nth टर्म। an क्या है हम लोग का, nth टर्म, वेयर an इज इक्वल्स टू क्या होता है, nth टर्म। ठीक है। थर्ड है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म अंतिम पद, लास्ट टर्म L इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन डी। L क्या है अपन का, लास्ट टर्म, A क्या है, फर्स्ट टर्म, D क्या है अपन का, कॉमन डिफरेंस, N क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, फिर से एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला लिखे। nth टर्म में an क्या है, nth टर्म, A क्या है, फर्स्ट टर्म, D क्या है, कॉमन डिफरेंस, N क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, हिंदी में an क्या है, nवां पद, A क्या है, प्रथम पद, D क्या है, सर्वांतर, N क्या है, पदों की संख्या। ठीक है, यह लास्ट टर्म, लास्ट टर्म L क्या है हम लोग का, लास्ट टर्म। फॉर्मूला देखो दोनों का सेम होता है, nth टर्म और लास्ट टर्म दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ an से डिनोट करते हैं nth टर्म को और लास्ट टर्म को L से डिनोट करते हैं। ठीक है, L क्या है, लास्ट टर्म, A क्या है, फर्स्ट टर्म, D क्या है, कॉमन डिफरेंस, N क्या है हम लोग का, नंबर ऑफ टर्म्स। चलो नोट कर लो। फोर्थ फॉर्मूला है nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। सिर्फ nth टर्म बोलता तो an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी फॉर्मूला लगा देते, लेकिन यहाँ बोल दिया nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो इसका फॉर्मूला होता है l n माइनस वन डी। ये फॉर्मूला हो जाता है अंत से nवां पद, nवां पद। ठीक है, लास्ट टर्म nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो ये फॉर्मूला होता है l माइनस एन माइनस वन डी। ठीक है, फिफ्थ अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन इसको am भी बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन बोले तो am, और हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर माध्य, समांतर माध्य, इसको शॉर्ट में am तो बोलते ही है। और ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन का am इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाई टू। सिक्स्थ है सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म के दो फॉर्मूला है। फर्स्ट Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। सेकेंड Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू ए प्लस एल। ये फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला है, सम ऑफ n टर्म्स के दो फॉर्मूला है। n पदों का योगफल, हिंदी में लिखेंगे इसको n पदों का योगफल। ठीक है, हिंदी में n पदों का योगफल। तो Sn क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, फॉर्मूला है n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और दूसरा फॉर्मूला है n बाई टू ए प्लस एल। ये होता है फॉर्मूला इसका। चलिए ये फॉर्मूला हो गया और अपन क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। चलो नोट कर लो इसको। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर एक्सरसाइज में अपन स्टार्ट करेंगे। बेसिक क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बेसिक क्वेश्चन में। फर्स्ट, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन एपी। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सीक्वेंस क्या है एपी में है। ठीक है, उसको फाइंड आउट करिए। हिंदी में
निम्न में से कौन सा पद समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में है। ठीक है, फर्स्ट है अपन का 9, 6, 12, 25, 30 डैश डैश डैश। सेकेंड है 11, 15, 18, 20 डैश डैश डैश। थर्ड है 4, 13, 19, 28 डैश डैश डैश। फोर्थ है 0, -3, -6, -9 डैश डैश डैश। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन एपी। इनमें से कौन सा सीरीज या सीक्वेंस, इनमें से कौन सा सीरीज, इन चारों में से कौन सा सीरीज अपन का एपी में है। ठीक है, हिंदी में इनमें से कौन सा पद समांतर श्रेणी में है, ये हम लोग को चेक करना है। ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9, 16, 25, 30 डैश डैश ये दिया हुआ है। हम लोग को क्या चेक करना है कि ये एपी सीरीज है कि नहीं। तो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, मैं बताया, ऐसा सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए या डिफरेंस सेम होना चाहिए, उसको अपन क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं, ऐसा श्रेणी जिसमें अंतर समान होना चाहिए। तो अंतर निकाल, कॉमन डिफरेंस निकाल, डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 16 - 9, तो 16 - 9 हम लोग का कितना हो जाएगा, 7। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, 25 - 16, तो 25 - 16 कितना हो जाएगा हम लोग का, 9। फिर इन दोनों को माइनस करके देख लो, 30 - 25 कितना आ जाएगा, इसको माइनस कर रहे हैं तो 5 आ जा रहा है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या किए, 16 - 9 किए तो कितना आया, 7। 25 - 16 किए तो कितना आ रहा है, 9। और 30 - 25 किए तो 5 आया। क्या इसमें डिफरेंस दो, जो भी आंसर आया क्या वो सेम है, मतलब डिफरेंस सेम आया क्या। देखो इन दोनों का डिफरेंस निकाले 7, इन दोनों का डिफरेंस निकाले 9, इन दोनों का डिफरेंस निकाले तो क्या आया, 5। क्या सभी के सभी सेम है क्या, डिफरेंस नहीं है सेम, तो ये एपी नहीं है, इट इज़ नॉट एपी, लिख देंगे इट इज़ नॉट एपी। ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, हम लोग को इन दोनों के बीच देखो 16 - 9 फिर 25 - 6 ऐसे अंतर निकालना है। ठीक है, माइनस करेंगे, माइनस करने पर देखो समान अंतर मिला क्या, अंतर समान तो नहीं मिल रहा है। अगर ये समान मिल जाता तो हम लोग बोल देते कि ये समांतर श्रेणी में है। अभी अंतर समान नहीं मिला तो हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी में नहीं है, लिख देंगे समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। डिफरेंस निकालना है, आप डिफरेंस निकाल लो, अगर डिफरेंस सेम आ गया तो फिर वो एपी में है। ठीक है, यहाँ तो डिफरेंस सेम नहीं आया इसलिए इट इज़ नॉट एपी, अगर आ जाएगा तो इट इज़ एपी। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है, 11, 15, 18, 20 डैश डैश डैश। फिर से क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो 15 हमेशा ऐसे माइनस होगा, 15 - 11, तो 15 - 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 18 - 15 कितना आ जाएगा, 3। फिर 20 - 18 कितना आ गया, 2। देखो क्या इस पर डिफरेंस सेम आना, तीनों का तीनों सेम आना चाहिए। अगर कोई दो सही है एक नहीं, कोई दो इक्वल आ गया और एक नहीं आ रहा है तो वो कॉमन फिर एपी में नहीं है, याद रखेंगे। तीनों के तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, कॉमन। आया क्या डिफरेंस, इक्वल नहीं आया तो इट इज़ नॉट एपी, समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि अंतर समान नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं इसके। क्या है, 4, 13, 19, 28 डैश डैश डैश। चलो 13 - 4, फिर 19 - 30, 28 - 19 माइनस करके देख लेते हैं। तो 13 - 4 किए तो 9 आ गया, 19 - 13 किए तो 6 आ जाएगा, और 28 - 9 करेंगे तो कितना, 19 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। देखो इसमें तीनों के तीनों सेम है क्या, नहीं है, तो फिर कॉमन डिफरेंस नहीं है, इट इज़ नॉट एपी, इट इज़ नॉट एपी, समांतर श्रेणी में नहीं है।
माइनस करने पे देखो 13 माइनस 4 किया तो कितना आ गया 9, और 19 में 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 28 में 19 माइनस किया तो कितना आ गया 9। क्या तीनों के तीनों समान है क्या? नहीं है, तो फिर समांतर श्रेणी में नहीं है, लिख लेंगे समांतर श्रेणी में नहीं है, इट इज नॉट एपी। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं, इसके समझ में आ रहा है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं, देखिए सॉल्यूशन इसका 0 -3 -6 -9 डैश डैश डैश। तो कैसे निकालेंगे? -3 में 0 माइनस कर लो, फिर -6 में -3 माइनस कर लो, फिर -9 में -6 माइनस कर लो। अब इसको देख लो, तो -3 और -0 कितना आ जाएगा? -3। यहाँ -6 और माइनस माइनस प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? -3। यहाँ -9 और ये माइनस माइनस कितना हो गया? +6, तो कितना आ जाएगा? -3। अब देखो तीनों के तीनों यहाँ सेम आ गए, -3 तो इट इज़ AP। ये क्या है? AP में है, समांतर श्रेणी है। अंतर समान आ गया इसलिए क्या है? ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, समझ में आ गया कि कोई भी प्रोग्रेशन को कैसे पता करेंगे कि वो AP में है कि नहीं? तो डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालने पे अगर कॉमन मिला मतलब सेम टर्म मिल जाएगा हम लोग को, तो उसको बोलेंगे कि वो AP में है। अगर नहीं आएगा तो फिर वो AP में नहीं है। ठीक है, अंतर समान आना चाहिए, अगर अंतर समान है तो वो समांतर श्रेणी में है, और अंतर समान नहीं होगा तो समांतर श्रेणी में नहीं है। चलो ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन इसके। राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। क्वेश्चन हम लोग को 1 दिया है इसमें, 9 12 15 18 डैश डैश डैश। सेकेंड क्वेश्चन है 2 8 14 20 डैश डैश डैश। थर्ड क्वेश्चन है 3 -2 -7 -12 डैश डैश। ये 3 क्वेश्चन है। अपन को क्या निकालना है? राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हिंदी में लिख लेंगे प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे? प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है, फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखो सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। 9 12 15 18 डैश डैश डैश। सबसे पहले क्या बोल रहा है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं? A को। तो यह फर्स्ट टर्म देखो क्या दिख रहा है? 9, तो 9 लिख देंगे फर्स्ट टर्म में। ठीक, फिर क्या बोल रहा है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं? D को। फॉर्मूला क्या बताए थे D का? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। सेकेंड टर्म कितना हम लोग का? 12, और फर्स्ट टर्म कितना है? 9, तो 12 - 9 कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, हिंदी में समझ लेंगे। प्रथम पद ज्ञात करना था और सर्वांतर। प्रथम पद क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद A = 9। फिर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोले तो सर्वांतर किसको बोलते हैं? D को। तो D का फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या होता है D का फॉर्मूला? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा 12 है और पहला पद 9 है, माइनस कर दिए तो आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से और क्वेश्चंस बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। 2 8 12 14 20 डैश डैश डैश। ठीक, ए क्या है हम लोग का? फर्स्ट टर्म। किसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद। फर्स्ट टर्म निकालना। फर्स्ट टर्म तो यही होता है 2, जो पहले में दिया है वही फर्स्ट टर्म है। अब डी बोले तो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालना था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दूसरा पद माइनस पहला पद, है ना? हिंदी में लिखना दूसरा पद माइनस पहला पद। तो सेकंड टर्म, इसमें देखो सेकंड में कौन है? 8, तो 8 लिख लेंगे माइनस फर्स्ट में क्या है? 2, तो 8 - 2 कितना हो गया? 6। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चंस? कुछ नहीं करना है। फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोला तो यहाँ से देख लो फर्स्ट टर्म क्या है, तो 2 लिख देंगे। फिर कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला लगा दो। D = सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म 8 है और फर्स्ट टर्म क्या है? 2, माइनस कर दे कितना आ गया? 6। थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं इसके। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है? 3 - 2 - 7 - 12 डैश डैश डैश।
फर्स्ट टर्म निकालना है मतलब ए, फर्स्ट टर्म क्या है 3, फिर क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोले तो सर्वांतर डी कैसे निकलेगा, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हमेशा फॉर्मूला लिख के बनाएंगे भाई, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है हम लोग का देखो -2, माइनस करना है फर्स्ट टर्म को 3, तो -2 और -3 कितना आ गया -5, ये हो गया आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया हम लोग का। चलिए इसके बाद अपन फर्स्ट एक्सरसाइज में आ जाते हैं। अब बुक का जो फर्स्ट एक्सरसाइज दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक और सीजीएस स्टेट बोर्ड, जिस किसी भी बुक का क्वेश्चंस देखेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में यही सब क्वेश्चंस मिलेगा आप लोग को। चलो फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फाइंड द फर्स्ट टर्म, ये एक्सरसाइज है अपन का, एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट किए हैं चैप्टर का, एक्सरसाइज 1, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस 3/2, (1/2), (1/2), (-3/2), डैश डैश डैश। ठीक है, ये पहले प्रश्न वाली का प्रथम क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। क्या है, प्रथम पद व सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग को क्या बोल रहा है फर्स्ट टर्म, अभी देखे थे क्वेश्चन फर्स्ट टर्म क्या होता है, पहला वाला टर्म, तो a = 3/2। फिर क्या बोल रहा है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, सर्वांतर। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितना हम लोग का 1/2, फर्स्ट टर्म कितना है 3/2, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 -3 कितना आ जाएगा 1 - 3 -2/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया -1। समझ में आ गया। फर्स्ट टर्म बोला था तो ए, फर्स्ट टर्म का मतलब होता है ए और कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है डी। तो ए फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है 3/2, तो 3/2 लिख दिए। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो सेकंड टर्म क्या दिख रहा है यहाँ पर 1/2 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 3/2, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 2 आ गया, 1 - 3, 1 - 3 कितना होता है -2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हम लोग का, नोट कर लीजिए इसको। ये एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है अपन का। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द फर्स्ट टर्म इज -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2 फॉर एन AP, then find the फोर्थ टर्म। ठीक है, ये अपन का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है हिंदी में लिख देते हैं, देखिए, यदि प्रथम पद -2 तथा सर्वांतर -2 हो तो चौथा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है हम लोग का। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -2 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है क्या -2। सॉल्यूशन जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म बोल रहा है तो a -2 और कॉमन डिफरेंस d वो भी दे दिया है कितना -2। क्या निकालना है हम लोग को फोर्थ टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म का ही nवां पद का सूत्र है ये, nवां पद। तो फॉर्मूला हम लोग का क्या है a प्लस
देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को a का वैल्यू दे दिया था, तो a इज इक्वल टू लिख लें। क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म, तो a इज इक्वल टू -2 और कॉमन डिफरेंस दे दिया हुआ है -2। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है कि प्रथम पद, तो प्रथम पद a बराबर लिख लिए, फिर सर्वांतर बोला तो सर्वांतर भी लिख लिए, दोनों का वैल्यू कितना दिया था, -2 दिया था। चौथा पद ज्ञात कीजिए, नंबर कौन सा टर्म निकालना है, फोर्थ, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। चौथा पद बोला इसलिए n की वैल्यू 4। फॉर्मूला लगा देते हैं nth टर्म का, nth टर्म ऑफ एन AP, क्या फॉर्मूला है हम लोग का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, तो an इज इक्वल टू a कितना है हम लोग का, n की जगह 4 रखना है तो a 4 हो जाएगा हम लोग का, a कितना है -2, n की जगह 4 -1 और d की जगह क्या रख देंगे, -2 रख देंगे, तो -2 4 -1 कितना हो गया, 2 इंटू -2, तो ये हो गया -2, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 2 ज़ा 4, तो कितना आ गया -6। नोट कर लीजिए इसको। थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं एक्सरसाइज के अपन। फाइंड द 15th टर्म इन द AP, फाइंड द 15th टर्म इन द AP हम लोग को दिया हुआ है 7 13 19 10। ठीक है, 15वां पद ज्ञात कीजिए, 15वां पद ज्ञात कीजिए, ये हिंदी में लिख दे रहे हैं क्वेश्चन को, और दिया हुआ है 7 13 19 10। ठीक है, चलिए फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फाइंड द 15th टर्म इन द AP को लिख लेते हैं, क्या क्या दिया अपन को, 7 13 19 10। A क्या है, फर्स्ट टर्म, तो 7 लिख देंगे। D क्या है हम लोग का, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितना दिया हुआ है हम लोग का 13, फर्स्ट टर्म कितना दिया है 7, तो 13 - 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6। ये D का वैल्यू, D क्या हम लोग का कॉमन डिफरेंस निकल गया। ठीक है, हिंदी में A क्या है, प्रथम पद लिख दिए, D क्या है सर्वांतर, सूत्र क्या है इसका, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है 13 और पहला पद कितना है 7, ये लिख दिए, माइनस के 6 आ गया। अब क्या निकालना है हम लोग को, देखो 15वां पद 15th टर्म निकालना है, तो n इज इक्वल टू हो गया अपन का क्या 15। ठीक है, 15th टर्म बोल रहा है इसलिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा 15। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, nth टर्म ऑफ एन AP, nवां पद, हिंदी में लिखेंगे nवां पद, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, n की जगह क्या रखना अपन को 15, तो a 15 मतलब 15th टर्म हो गया। a का वैल्यू कितना अपने पास 7, n का वैल्यू 15 और d का वैल्यू कितना है 6, तो 7 प्लस 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा 14, 14 इंटू 6 कर लो, तो ये हो गया अपन का 6 4 24 का 4, 2 कैरी कर लेंगे, 6 में से 84, तो प्लस कर लेंगे 84 और 7 कितना हो जाएगा हम लोग का 91, ये हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए 15th टर्म हम लोग को निकालना था, जो सीरीज दिया हुआ था, सीरीज था 8 13 7 13 19, तो इसमें से फर्स्ट टर्म सबसे पहले निकाल लेंगे, वो a होता है, फिर d निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या अपन का 13 और फर्स्ट टर्म क्या है 7, तो 13 - 7 किया कितना आ गया 6। ठीक है, n इक्वल टू 15, n इक्वल टू 15 कहाँ से आया, तो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द 15th टर्म, तो वो n की वैल्यू होगी। ठीक है, फिर फॉर्मूला लगा दिए। चलिए चलो इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं अब अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, फर्स्ट टर्म is 4 and common difference is -4 of an AP, then find nth term। ठीक है, क्या बोल रहा है,
प्रथम पद हिंदी में लिख दे रहा हूं, प्रथम पद 4 तथा सर्वांतर -4 हो तो nवा पद ज्ञात कीजिए, nवा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हिंदी में लिख दिया अपन। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ 4 एंड कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ -4 ऑफ एन एपी। फाइंड nth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला लगाना है अपन को। पहले क्या क्या गिवन दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं, गिवन या दिया है ऐसा लिख लो हिंदी में और इंग्लिश में। तो a दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म बोल रहा है मतलब a 4, कॉमन डिफरेंस बोल लेते हैं सर्वांतर मतलब d कितना दिया हुआ है -4। क्या निकालना है अपन को nth टर्म, तो nth टर्म को फॉर्मूला लगा देते हैं। तो nth टर्म ऑफ एन एपी, nवा पद। अब यहाँ n की वैल्यू n ही रखना है हम लोग को, क्योंकि nth टर्म बोल रहा है ना, n की वैल्यू ऐसा तो ये 15th टर्म पिछले क्वेश्चन में जैसे दिया था 15th टर्म, तो n की वैल्यू 15 पुट कर देते थे। यहाँ nth टर्म बोल रहा है तो n की जगह n ही रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। n तो n ही रहेगा, a का वैल्यू कितना दिया अपन को 4, n ऐसे ही रहेगा, और d का वैल्यू कितना दिया हुआ है -4। तो 4 इस माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और बचा क्या n-1 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए ब्रैकेट के अंदर, तो 4n-4 ब्रैकेट ओपन कर लो। अब तो 4 - 4n और माइनस माइनस प्लस ये हो गया, तो ये 4 और ये 4 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 - 4n, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, फर्स्ट टर्म हम लोग को कितना दिया था 4, कॉमन डिफरेंस दिया था -4, ये हो गया। और बोला था nth टर्म निकालने के लिए, तो nth टर्म को फॉर्मूला लगा दिए an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। n की वैल्यू यहाँ पास n ही है ना, तो a की वैल्यू कितना है 4 और d का वैल्यू -4, ये रख दिए अपन। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कर दिए, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 4n और 1 के साथ करेंगे तो 4 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -4n हो गया और ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 4 कितना हो गया 8, तो 8 - 4n, ये आंसर हो गया। चलो नोट कर लो इसको। अब अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। विच टर्म इज 78 ऑफ AP 3, 8, 13, 18 डैश डैश डैश। ठीक है, ये अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा टर्म 78 होगा। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं कौन सा पद 78 होगा यदि 3, 8, 13, 18 ये दिया हो। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट का 5th क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक फर्स्ट के अंदर ये आ रहा था, एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट में 5th क्वेश्चन है ये अपन का। ठीक, विच टर्म इज 78 ऑफ एन AP, अपन को दे दिया है कि 3, 8, 13, 18 डैश डैश, ये क्वेश्चन अपन का। ठीक, तो A की वैल्यू यहाँ दिख रहा है कि 3 है, और D कैसे निकालते हैं, तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हिंदी में क्या लिखेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये हो जाएगा 8 - 3, कितना आ गया 5। D की वैल्यू भी निकल गया हम लोग का और A का वैल्यू भी निकल चुका है। अब क्या बोल रहा है कि कौन सा पद 78 है, विच टर्म इज 78। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए विच टर्म इज 78, तो इसमें ऐसा लिखना पड़ेगा लेट nth टर्म इज 78। हम लोग लेट कर लेंगे कि nth टर्म क्या है 78 है। हिंदी में लिखेंगे माना कि nवा पद 78 है। ठीक है, और उसके बाद इसको लिखेंगे an इज इक्वल टू 78। ठीक, क्या लिखे हैं लेट nth टर्म को an से डिनोट करते हैं, तो an इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे 78। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, देखो तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। an कितना है हम लोग का 78, a कितना दिया हुआ है
3, n की वैल्यू कुछ नहीं दिया, अपन को निकालना है क्वेश्चन में, और d कितना दिया हुआ है 5, तो ये हो गया 78 इज इक्व टू 3, 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5n माइनस 5 ये हो गया, तो 78 इज इक्व टू 3 माइनस 5 करेंगे कितना आ जाएगा -2 प्लस 5n। अब इस 2 को इधर लेके जाना, तो ये 78 है, इस -2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +2 और इज इक्व टू 5n, तो 78 और 2 कितना हो गया 80 और ये हो गया 5n, 5 को नीचे ले जाओ तो 80/5 डिवाइड कर लीजिए, 5 1 जब 5 3 बच गए 30, तो 5 6 जाता है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन की 16। ठीक है, ये आंसर हो गया, समझ में आ गया। चलो चलिए नोट कर लीजिए इसको। ये आपके एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिया हुआ था, वो पांचों सॉल्व हो गया है। अब अपन सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं एक्सरसाइज के। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, विच इज एन एपी फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोग्रेशन। गिवन रीजन, रीजन भी बताने के लिए बोल रहा है इसमें। देखो हिंदी में क्या लिखना है अपन को, कौन सा पद समांतर श्रेणी में है, कारण सहित बताइए। ठीक है, कारण भी हम लोग को बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें a स्क्वायर a³ a⁴ डैश डैश। सेकेंड क्वेश्चन है √2 √8 √18 √32 डैश डैश डैश। थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया है सेकंड में 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर डैश डैश डैश। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग को 0 -4 -8 -12 डैश डैश डैश। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है 16 18 1/2 21/2 23 डैश डैश डैश। ये क्वेश्चन है अपन के सेकंड में, 5 क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, विच इज एन एपी, इनमें से कौन सा एपी है ये बताना है। तो पहले भी बता चुका हूं मैं कैसे पहचानते हैं एपी। ठीक है, कौन सा पद समांतर श्रेणी में है, रीजन भी बताना है और इसका। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर a³ a⁴। क्या मैं बताया था कि डिफरेंस निकाल लेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, a स्क्वायर माइनस a कुछ नहीं आएगा, यही आएगा। इन दोनों को माइनस करके देख लो, a³ माइनस a स्क्वायर, ऐसा माइनस कर लेते हैं। तो a³ माइनस a स्क्वायर, इसमें से a कॉमन निकाल लो पहले, ये a -1 ये हो गया। a³ माइनस a स्क्वायर कर रहे हैं, तो a³ माइनस a स्क्वायर में क्या कॉमन दिख रहा है अपन को, a स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचेगा a -1। ठीक, फिर a4 माइनस a³ कर लेते हैं, तो यहाँ से a³ कॉमन है तो बचेगा क्या, a -1। क्या देखो तीनों टर्म सेम आया है क्या, नहीं आया, तो इट इज़ नॉट एपी लिख देंगे, इट इज़ नॉट एपी, समांतर श्रेणी में नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है, सीधा लिख देना। माइनस करेंगे, माइनस करने पे अगर सेम टर्म आ जाता है, ऐसे भी छोड़ दोगे तो चल जाता, इसका सेम टर्म आ जाता माइनस करने पे, तो हम लोग बोलते हैं कि ये एपी में है। अगर माइनस करने पे नहीं आया तो फिर ये एपी में नहीं है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, √2 √8 √18 √32 डैश डैश। थोड़ा सा सॉल्व कर ले इसको। √2 √8 को सॉल्व करेंगे, तो √8 को कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लो, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा,
तो ये आ गया 2 इंटू टू इंटू टू, किसका पेयर बना, 2 का पेयर बना तो वो बाहर हो गया, तो 2√2, मतलब √8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2√2। वैसे 18 को सॉल्व करके देख लो, 18 को सॉल्व करेंगे तो 2 9 जा, फिर 3 जा, फिर 3 जा, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू थ्री इंटू थ्री, किसका पेयर बना 3 का, तो 3 बाहर हो जाएगा, तो 3√2 ये हो गया। वैसे 32 को सॉल्व करके देख लीजिए, 32 को सॉल्व करेंगे 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, तो 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 5 बार आ गया। देखो 2 का पेयर बन रहा है, तो जिसका पेयर वो बाहर बनेगा, तो ये 2 हो गया और ये भी 2 बाहर हो गया, और जो बच गया वो रूट में लिखाएगा, तो 2 2 जा 4, 4√2, तो ये आ गया अपन का 4√2। ये सॉल्व हो गया। अब निकाल लीजिए इसका डिफरेंस, इन दोनों को माइनस करके देख लो, तो 2√2 में √2 को माइनस करना है। रूट वाले कैसे माइनस होते हैं, देखो यहाँ √2 के इंटू में क्या है 2, और यहाँ √2 के इंटू में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, तो 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 और साथ में √2 लिख देंगे, तो कितना आ गया √2। समझ में आया, यहाँ 2 है और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं 1, तो 2 - 1 1, तो ये लिख दिया 1, और √2 था तो √2 लिख देंगे, तो कितना आता है √2, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब इन दोनों को माइनस करके देख लीजिए कितना है, 3√2 में 2√2 को माइनस करना है, तो 3 और 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और √2 का तो √2 ही लिखाएगा, ठीक है। √2 एक्चुअल में कॉमन है तो इसलिए कॉमन निकाल लिए, तो कितना आ गया 1√2 मतलब √2। फिर इन दोनों को माइनस करके देख लो, 4√2 माइनस 3√2, तो इसमें से क्या है देखो 4 - 3 कितना हो गया 1, और √2 का √2 लिखाएगा, तो कितना बच गया √2। ठीक, सिर्फ कोफिशिएंट्स को माइनस करेंगे क्योंकि ये दोनों तो कॉमन टर्म है तो कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये। अब देखो √2 सेम मिल गया, तो क्या है ये एपी में है, इट इज़ एपी, ये एपी है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए इसको। चलो इसके थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर डैश डैश डैश, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 डैश डैश डैश, ये लिख लिए। इन दोनों को माइनस करके देख लीजिए, तो 9 - 1 कितना आ गया 8, इन दोनों को माइनस करके देख लो, 25 - 9, तो 25 - 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। क्या सेम आ रहा है, डिफरेंस नहीं आ रहा है तो इट इज़ नॉट एपी, सीधा सीधा लिख दीजिए, ये समांतर श्रेणी में नहीं है, इट इज़ नॉट एपी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं, 0 - 4 -8 -12 डैश डैश डैश, डिफरेंस निकाल लो फिर से, इन दोनों को माइनस, -4 - 0 तो आ गया -4, फिर कितना करना है -8 में माइनस करना है, किसको -4 को, ऐसा लिख लेंगे। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो -8 + 4 कितना आ गया -4। फिर इन दोनों को माइनस करके देख लो, -12 में माइनस करना है किसको -8 को, तो -12 और माइनस माइनस प्लस 8 कितना आ जाएगा -4। देखो -4 -4 -4 तीनों में -4 मिल गया, तो इट इज़ एपी, ठीक है। ये समांतर श्रेणी में है। देख लीजिए पहले क्या लिखा है 0 -4 -8 -12 दिया हुआ है, तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालना रहता है, तो -4 में 0 माइनस करेंगे, -8 में -4 को करेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि एक माइनस बीच में रहता है। फिर -12 में -8 को माइनस करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेना फिर सॉल्व करना, ठीक। चलो इट इज़ एपी, ये पता चल गया एपी में है। क्वेश्चन नंबर 5, 5th क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है अपन का। 16 18 1/2 20 1/2 23 डैश डैश, ये दिया हुआ है क्वेश्चन अपन को। मिक्स फ्रैक्शन में दिया, उसको फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लो, तो 18 का 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 36 और 1 कितना हो गया 37, तो 37/2। 20 का 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो कितना हो जाएगा 40, 40 + 1 कितना हो जाएगा 41/2, और ये 23 डैश डैश डैश। समझ में आ गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 18 × 2 36, 36 और 1 37/2, 20 × 2 40, 40 + 1 41, 41/2 23 डैश डैश, ये देख लें। डिफरेंस निकालते हैं, 37/2 में 16 को माइनस करके देख लो, तो एलसीएम लेना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पास।
2 और 1 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 कट गया बचा 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई कितना हो गया 37। यहाँ 1 से 2 कटेगा तो 2 ही आएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कितना हो गया 32, कितना आ गया 5/2। समझ में आया क्या? ऐसे नीचे में लिख लो अगर समझ नहीं आ रहा है किसी को। चलो यहाँ बस एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। यहाँ 2 आ गया एलसीएम, 2 से इस 2 को कटाना है तो कितने आता है कटाने पे 1 आ गया, तो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 37। फिर 1 से 2 को कटाना है तो 2 ही आएगा, तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 32। सॉल्व किए थे कितना आ गया 5/2। फिर इन दोनों को माइनस करके देख लेते हैं अब, 41/2 में 37/2 को माइनस कर लेते हैं कितना आ रहा है। देखो 2 आ गया, ये 41 और ये 37। अब 37 में 41 वैसे किए हैं ना, 2 को 2 से कटाए तो कितना आया 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 41। फिर यहाँ 2 से 2 को कटाए तो कितना आ गया 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 37। तो 41 माइनस 37, तो 41 में 37 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपन का 4/2। सॉल्व किए तो कितना आ जा रहा है 2। ठीक है, अब देखो यहाँ 5/2 आया, यहाँ 7/2, डिफरेंस कॉमन है क्या? नहीं है, तो इट इज़ नॉट एपी, इट इज़ नॉट एपी। लिख लीजिए, समझ में आ गया ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी अपन का कंप्लीट हो गया, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं अब अपन। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। तो क्या है अपन का 9, 5, 1 -3 डैश डैश डैश, ये अपन का क्वेश्चन। ठीक है, 10th टर्म निकालना है। हिंदी में लिख देता हूँ, 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसका? तो श्रेणी हम लोग को दिया हुआ है 9, 5, 1 -3 डैश 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 डैश, ये अपन को दिया है। इसका क्या निकालना है अपन को 10th टर्म। चलो सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्या दिया था 9, 5, 1 -3 डैश डैश। ए फर्स्ट टर्म अपन का कितना है 9। डी कैसे निकालते हैं? तो सेकंड टर्म में सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दूसरा पद माइनस पहला पद फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो सेकंड टर्म कितना हम लोग का 5 और फर्स्ट टर्म कितना है 9, तो 5 - 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा -4। तो ये डी निकल गया हम लोग का। ठीक, अब क्या निकालना है हम लोग को? 10th टर्म बोला है क्वेश्चन में, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो nth टर्म का, nth टर्म ऑफ एन एपी, nवां पद। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? nवां पद। फॉर्मूला लगा दो, an = a + n - 1 d। n की जगह क्या रखना है हम लोग को 10। a कितना दिया हुआ है, इस a की जगह रखना 9 ना, इस a की जगह मत रख देना। ये कितना है 9 और n का वैल्यू कितना है अपन का 10 - 1, d का वैल्यू कितना है -4। तो 9 प्लस माइनस माइनस हो गया और 10 - 9 किए तो कितना, 10 - 1 किए तो 9 × 4, तो 9 - 36, तो 36 में 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा -27। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। फाइंड द 40th टर्म। फाइंड द 40th टर्म ऑफ एपी। एपी दिया हुआ है हम लोग को 100, 70, 40 डैश डैश, ये दिया हुआ है। ठीक है, 40वां पद ज्ञात कीजिए। 40वां पद ज्ञात कीजिए और दिया हुआ है 100, 70, 40 डैश डैश डैश, ये हम लोग को हिंदी में लिख दी क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखिए इसका, सीरीज दिया हुआ था 100, 70, 40 डैश डैश डैश। ए
फर्स्ट टर्म है 100, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कितना अपन का 70 और फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 100, तो 70 माइनस 100 कितना आ गया -30, ठीक है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कितना था 70 और फर्स्ट टर्म कितना बन गया 100 माइनस कर दिए, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब n कौन सा टर्म निकालना है 40th टर्म मतलब 40, ये n की जगह 40 रख देंगे, nth टर्म का फॉर्मूला लगा दो, nवा पद क्या है फॉर्मूला हम लोग का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1t, n की जगह क्या रखना है 40, a कितना है हम लोग का 100, n की जगह 40 माइनस 1 और d की जगह कितना है अपन का -30, ये रख देंगे। तो 100 ये प्लस माइनस माइनस और 40 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 39 और इंटू क्या करना है 30, सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलो ये हो गया 100, इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 30 इंटू 39, 9 3 जा 27 का 7, 2 कैरी 3 3 जा 9 9 2 11 और ये 0, तो ये आ गया 117, ये आ गया 100 माइनस कर दो इसमें कितना आ जाएगा 0 7 0 1, तो माइनस में आ जाएगा 1070, ये आंसर आ गया। चलो इस पर क्रॉस चेक कर लो इसको, 100 70 40 दिया था, ए का वैल्यू 100, सेकंड टर्म कैसे निकालते, सॉरी डी का कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 70 माइनस 100 किया तो कितना आ गया -30, एन की वैल्यू 40 क्योंकि 40th टर्म बोल रहा है, nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1डी, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है 100, एन का वैल्यू कितना 40 -1 और डी का वैल्यू कितना -30, ये प्लस माइनस माइनस 40 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 39 और ये 30, तो 39 और 30 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 9 3 जा 27 का 7, 2 कैरी 3 0 9 2 11 और ये 0 लगा दिए, 100 माइनस कर दो, 100 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 1070, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, आज के लिए फिर ये काफ़ी है, ठीक है। ओके थैंक यू।